नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं ना कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश 140 करोड़ देशवासियों का है और ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, मनुवादी फरमान से नहीं। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को ढंग से रगड़ दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने घमंडी सरकार का नशा उतार कर रख दिया है। क्या आप लोगों में हिम्मत है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप देख पाए? क्या आप लोगों में हिम्मत है? आप लोग ये साहस जुटा पाएंगे कि ये रिपोर्ट आप लोग देख पाए? अरे हिम्मतदारों की कमी नहीं है, वीरों की कमी नहीं है, साहसी लोगों की कमी नहीं है। मुझे पता है कि आप सभी लोग ये रिपोर्ट जरूर देखेंगे। दोस्तों, ये सरकार बार बार कह रही है, ये सरकार ये कह रही है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल ना दे, यानी कि हमारी जो मर्जी हम करें, हमारी जो मर्जी हम कानून लेकर आए, ये न्यायपालिका हमारे बीच में ना आए, नहीं तो हम भी न्यायपालिका में चले जाएंगे। ये सरकार बार बार न्यायपालिका को इसी बात को लेकर धमकी दे रही है। लेकिन दोस्तों, आज बड़े खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में एक दलित व्यक्ति द्वारा लिखा गया संविधान लागू है। और बड़े गर्व से मैं कह रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज एक दलित समाज से बैठा हुआ है। यह बड़े गर्व की बात है। और दोस्तों, कितना अच्छा तालमेल है। एक ने संविधान लिखा तो एक ये कह रहा है कि हम संविधान की सेवा करने के लिए आए हैं, और उसके बीच मनमानी बैठा हुआ है। सरकार यह कह रही कि हम मनमानी करेंगे। एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ जस्टिस वी.आर. गवई है, और बीच में मनमानी करने वाली सरकार है। और आज दोनों तरफ से तमाचा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाचा लगाया है और संविधान ने भी तमाचा लगाया है, और यह बता दिया है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। दोस्तों, जस्टिस वी.आर. गवई ने पहले ही कह दिया था कि अगर कार्यपालिका अपने कामों में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। जिसके बाद ये सरकार तिलमिला सी गई। यहां तक कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने आपा खो दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद को ही सर्वोच्च बता दिया। बताना था संविधान को, क्योंकि आज उसी संविधान की देन है जिसकी वजह से वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो सभापति हैं। यह संविधान की देन है। एक संवैधानिक पद है, और उपराष्ट्रपति साहब को गुणगान गाना था संविधान का, लेकिन वो संसद का गाने लगे। संसद का क्यों गाने लगे? क्योंकि संसद में एक विशेष पार्टी का राज चल रहा है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, न्यायपालिका ने बहुत बड़ी बात कह दी है। देखना चाहेंगे? जरा देखिए, हिंदुस्तान के अखबार में छपी इस खबर को देखकर आज मनुवादियों को जितना मिर्ची लगेगी ना, उतना ही आप सभी लोगों को मजा आएगा। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, कानून बनाने की प्रक्रिया में जजों का हस्तक्षेप गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दी बड़ी बात। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि गिरगिट को देखकर ही रंग बदलता है। अगर आपका लीडर सच्चा है, ईमानदार है, अगर आपका लीडर मसीहा है, तो कहीं न कहीं आप भी सच्चे, ईमानदार और मेहनती बनने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका लीडर है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज अर्थात जस्टिस वी.आर. गवई ये कह रहे हैं कि मैं यहां पर संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं, मैं यहां पर राजनीतिक दलों की चरण वंदना करने के लिए नहीं आया हूं। तो दोस्तों, जो उनके नीचे जज हैं, यानी कि जो सिर्फ जस्टिस हैं, आज उनमें भी ताकत आ गई है। आज वो भी कह रहे हैं कि अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी, अगर सरकार मनमाने कानून बनाएगी, वो कानून लेकर आएगी जो संविधान को चैलेंज करेंगे, तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। दोस्तों, ये हैं जस्टिस उज्जवल भुइयां। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ऐसी ऐसी बातें कही है ना, जिसे सुनकर आप सभी लोगों को गर्व होगा कि हमारे देश की अदालतों में ऐसे ऐसे जज बैठे हैं जो बिना किसी से डरे अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, कानून बनाने की प्रक्रिया में जजों का हस्तक्षेप गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जजों का हस्तक्षेप गलत नहीं है। जज हस्तक्षेप कर सकते हैं, जज उस कानून पर टिप्पणी कर सकते हैं, जज उस कानून को चेक भी करेंगे,
अगर आप ये सोचें कि ये न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर बैठेगी तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुइयां ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अरुण जेटली की आलोचना का जिक्र कर कहा कि यह कहना गलत है कि जजों को कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोस्तों बात यह है ना कि अरुण जेटली साहब ने क्या कहा था, आप लोगों को पता है। अरुण जेटली साहब ने यह कहा था कि अगर संसद से कोई कानून बन रहा है, ध्यान सुनिएगा, अरुण जेटली साहब ने यह कहा था कि अगर संसद से कोई कानून बन रहा है तो उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे। अरुण जेटली साहब ने यह बात कही थी, जिसके बाद आज जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब यह कह रहे हैं कि अरुण जेटली साहब को शायद ये नहीं कहना था कि जज हस्तक्षेप ना करें, भाई न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कानून बनाने में न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। जस्टिस भुइयां ने कहा है कि यह कहना पूरी तरीके से गलत है कि जज कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की धारणा का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। इस दौरान जस्टिस भुइयां ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए यहां पर लिखा भी है, गौरतलब है कि जस्टिस भुइयां महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिलिंग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय एस ओका के लिए आयोजित विदाई समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान जस्टिस भुइयां ने कहा कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की पड़ताल करने और संविधान के अनुरूप नहीं पाए जाने पर ऐसे कानूनों का रद्द करने का भी अधिकार दिया है। ऐसे में यह कहना उचित नहीं होगा कि न्यायाधीश कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। जस्टिस उज्जवल भुइयां का मत क्या है, उनका विचार क्या है, इसे हम लोग यहां पर समझते हैं। लिखा भी है, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, मेरे हिसाब से यह आलोचना कि जज लोगों द्वारा चुने नहीं जाते इसीलिए उन्हें कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह जांच करने का अधिकार दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके ऐसे कानून को रद्द भी कर सकती है। जरा देखिए यहां पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने साफ साफ कहा कि संविधान ने हमको यह ताकत दी है कि हमें यह जांच करने का अधिकार है कि यह कानून संवैधानिक है या फिर नहीं है, और अगर कानून संवैधानिक नहीं है तो हम उसे रद्द कर सकते हैं। उन्होंने अरुण जेटली का भी नाम लिया। अरुण जेटली ने क्या कहा था, जरा यहां पर देखिए, लिखा है, जस्टिस भुइयां ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अरुण जेटली की आलोचना का भी जिक्र किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जेटली ने कहा था कि संसद के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जनता द्वारा चुनकर नहीं आते हैं और इसीलिए जजों को जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। अब यहां पर देखिए, अरुण जेटली साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य जरूर हमारे बीच में, जहां पर अरुण जेटली साहब वो भाषा बोल गए जो भाषा आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भाजपा में तमाम नेता मंत्री बोल रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।